नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे महान इस समाज के नायक जिसने समाज में न जाने कितनी बुराइयों का अंत किया और जीवन पर्यंत सिर्फ बुराई को ख़त्म करने और इस समाज को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहे। हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री ज्योतिराव फूले जी के बारे में, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में पुणे के एक माली परिवार में हुआ। माली परिवार को उस समय इतना सम्मानजनक नहीं माना जाता था और निम्न जाति में माना जाता था। परिवार से भी ये इतने धन धान्य से संपूर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके मन में समाज को लेकर एक उत्थान की भावना जागृत हुई और उन्होंने समाज के सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भी समाज सुधार में उनकी प्रमुख सहायिका बनी। समाज सुधार के कार्यों में अगर हम बात मानें तो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। जाति व्यवस्था का विरोध। श्री फूले जी ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने बताया कि समाज में सभी लोग एक समान हैं और सभी को शिक्षित और अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। दूसरा उनका महत्वपूर्ण सुधार रहा महिला शिक्षा को लेकर। ज्योतिबा फूले के समय पर महिलाओं को शिक्षित होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था और उनको स्कूल तक नहीं भेजा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें ये कहा जाता था कि इन्हें सिर्फ घर गृहस्थी के अंदर ही रहना चाहिए और चार दीवारी के अंदर ही रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन श्री ज्योतिबा फूले जी ने महिला शिक्षा को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अपने आंदोलन चलाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को शिक्षा के लिए एक उच्च स्थान मिलने लग गया है। 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पुणे में लड़कियों के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला। सत्यशोधक समाज की स्थापना। हाँ जी, श्री फूले जी का अगला सामाजिक कार्य था सत्यशोधक समाज की स्थापना। उन्होंने 1873 में इस समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सत्य की खोज और समाज में जातीय समानता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करना था। किसान और दलितों के लिए कार्य। उन्होंने शेत करायचा आसूद यानी किसान का कोड़ा जैसी रचनाओं में किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। अन्य योगदान। फूले जी ने एक व्यवसाय होने के कारण अपनी कृषि और अन्य कार्यों में भी अनेक समाज सुधार किए। उन्होंने कृषि भूमि ली थी, साथ ही वे पुणे के नगर पालिका आयुक्त भी रहे। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की। सन 1890 28 नवंबर 63 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फूले जी ने इस संसार से विदाई ली और ये महान अनुभूति हमारे बीच अपने महान विचार छोड़कर इस संसार से पलायन कर गई। तो ऐसे हमारे महान ज्योतिबा फूले के समर्पण, त्याग और समाज सुधार की भावना को हमें भूलना नहीं चाहिए और ऐसी महान आत्माएं हमारे बीच सच में देवगण्य हैं और पूजनीय हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इन महान व्यक्तियों का योगदान, इन महान आत्माओं का योगदान समाज से विलुप्त ना हो और हम जान सकें कि जो आज़ादी आज हम जी रहे हैं, जो समाज आज हम जी रहे हैं, उसको अच्छा बनाने में इन लोगों ने कितना योगदान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो।